मुश्किलों में घिरे शमी पर गिरफ्तारी के साथ साथ आईपीएल में ना खेलने का संकट बढ़ गया है। लेकिन क्या बिना सच जाने शमी को गुनहगार ठहराना ठीक है? क्या मामले में सिक्के के दूसरे पहलू को जानना जरूरी नहीं है? शमी पर क्यों हुई एक तरफा कार्रवाई? बिना सच जाने बीसीसीआई ने क्यों लिया एक्शन? क्या शमी के साथ नाइंसाफी हो रही है? जी हां, आरोप प्रत्यारोप के बीच शमी की पत्नी अपने बयान पर कायम है, तो दूसरी ओर शमी भी उन सभी आरोपों का सामना करने के लिए तैयार है। लेकिन सवाल यही है कि सच कौन बोल रहा है, क्योंकि ये तो किसी को नहीं पता सच कौन बोल रहा है। ऐसे में शमी पर हुई बीसीसीआई कार्रवाई कहां तक जायज है? जब शमी पर आरोप सिद्ध नहीं हुए तो बीसीसीआई ने उनका कॉन्ट्रैक्ट होल्ड पर क्यों रखा? कुछ ऐसे ही सवाल टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर चेतन चौहान भी बीसीसीआई से पूछ रहे हैं। I think this is not the best thing, which I think the BCCI should reconsider this. I think the contract should go on, and the contract must be given, because as far as cricket ability is concerned, there is nothing in it, and also he has not been found guilty. जाहिर है ये शमी का घरेलू मामला है जिसका क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे में बीसीसीआई को सिक्के के एक पहलू को आधार मानकर ऐसा फैसला करना नहीं चाहिए था। चलिए अब हम आपको शमी की पत्नी हसीन जहां के बारे में थोड़ा विस्तार से बताते हैं। दरअसल मोहम्मद शमी हसीन जहां के दूसरे पति हैं, यानी हसीन जहां ने शमी से दूसरी शादी की है। हसीन जहां के पहले पति का नाम शेख सैफुद्दीन है और वो एक परचून की दुकान चलाता है। साल 2002 में हसीन जहां ने पहले पति शेख सैफुद्दीन से लव मैरिज की थी। हसीन और सैफुद्दीन की दो बेटियां हैं, जिनमें से एक 10वीं और दूसरी 6ठी क्लास में पढ़ती हैं। साल 2010 में हसीन और सैफुद्दीन का तलाक हो गया था, जिसके बाद साल 2014 में हसीन ने शमी से फिर लव मैरिज कर ली। साफ है मामला गंभीर है और कानून भी अपना काम कर रहा है। ऐसे में सच सामने आने तक शमी को कटघरे में खड़ा करना ठीक नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज।